सो आई होप द कैम इज़ रिकॉर्डिंग, येस इट इज़। सो आगे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है बड़े से बोर्ड पे, दिस इज़ CGC चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड इट्स इन लांडरा पंजाब, चंडीगढ़ के काफ़ी पास है। सॉरी अगर मेरी आवाज़ थोड़ा सा अलग आ रही हो, क्योंकि मुंह पे मास्क पहना हुआ है मैंने हेलमेट के अंदर, सो दैट नोबडी ट्रबल्स मी जस्ट फॉर अ स्टूपिड मास्क। एंड ये जो इतिहास अपने साथ चल रही है, ये कार है वही कार जिसमें मैं दिल्ली से पंजाब आया था लॉकडाउन के अंदर, यानी कि मेरी अपनी कार है, मेरी अपनी इन द सेंस पापा की, तो भाई पापा भी मेरे ही हैं तो गाड़ी भी मेरी हुई। अभी इनके साथ जा रहा हूँ पंजाब से दिल्ली, तो अनलॉक चल रहा है एंड फादर सन डुओ साथ में ड्राइव और राइड दोनों चीज़ें कर रहे हैं। तो अभी हम पंजाब में ही हैं एंड हरियाणा थोड़ा सा दूर है यहाँ से अम्बाला, एंड अम्बाला पहुँचने के बाद एक बार रिफ्यूलिंग करवाएंगे। बाइक में थोड़ा सा पेट्रोल डलवाया था मैंने, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के पेट्रोल के रेट में कम से कम भी 6-7 रुपये का फ़र्क है, तो एक बार अम्बाला से फुल करवा लेंगे इसको। एंड गाइस मेरे पास लगेज कोई नहीं है, मेरे बैग्स गाड़ी में हैं, तो थोड़ा सा इजी है। यहाँ है 78.15, पंजाब में था 82.15, तो 4 रुपये का फ़र्क है। बस 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 चेक करो, यहीं चेक कर लो 19 तारीख को। तो अम्बाला से करवा लिया टैंक फुल बाइक का, देख सकते हो। तो KTM में लो फ्यूल लेवल ना ही रहे तो बढ़िया है, क्योंकि इसकी जो है वार्निंग लाइट चल जाती है, तो अगर बाइक में कोई और इशू आता है तो भी वही वार्निंग लाइट चलेगी, तो आपको पता नहीं लगता कि ये वार्निंग लाइट फ्यूल कम की है या फिर जो प्रॉब्लम है उसकी है। और अभी अम्बाला से निकले हैं, सो आई हैड टू यूज़ द वॉशरूम, तो वॉशरूम यूज़ किया और आ गया। खाने पीने का एक तो टाइम भी थोड़ा सा ख़राब होगा, देन टाइम भी ऐसा चल रहा है कि आपको हाइजीन का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब तो हाइजीन के साथ साथ कोरोना का भी ध्यान रखना पड़ रहा है मैन। तो भाई साहब ये स्प्लेंडर वाला ले रहा मज़े बड़ी देर से, पहले तो पीछे में ही रुक जा रहा था, पास आके फिर स्लो कर देता था, पास आके फिर स्लो कर देता था। अभी तो भाई साहब बंदे ने आतंकी मचा दिया है, भाई को ओवरटेक करके और अपनी गाड़ी और हमारे बीच में चल रहा है। और जब फ्लाईओवर लास्ट फ्लाईओवर से उतर रहे थे हम, तो भाई ने फुल थ्रॉटल लॉक किया हुआ था कि अगर इसका बस चलता ना तो ये थ्रॉटल को वापस घुमा के उसकी जगह पे ला देता, यानी एक बारी 360 मार देता भाई। भाई ने फुल लॉक की हुई है स्प्लेंडर। तो अभी 90 चल रहा होगा मेरे ख्याल से, या 95 तो हम कैच कर रहे हैं, मतलब हाँ 90 तो चल ही रहा होगा। तो अब भाई ने कर दिया हमारी गाड़ी को ओवरटेक, और ये कर दिया। ओ भाई साहब स्टाइल देख रहे हो लौंडे का भाई साहब, जबकि उसकी बाइक के टायर मिसअलाइंड हैं। आई कैन सी इट फ्रॉम हेयर, पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा होगा या नहीं। बाइक के जो दोनों टायर हैं वो सेम लाइन में नहीं चल रहे हैं उसके। ओह एक्सीडेंट। तो भाई दिल्ली बॉर्डर पहुंचने वाले हैं, कार अपनी है पीछे 4 व्हीलर ट्रैफिक में फंसी हुई, और अपनी 2 व्हीलर होने का यही फ़ायदा उठाया जा रहा है। सो वेलकम टू दिल्ली का बोर्ड दिखाई दे गया है। आई होप यहाँ पे कोई ख़ास चेकिंग वगैरह ना हो, बिकॉज़ मेरी बाइक का पोल्यूशन नहीं है PUC, एंड आज संडे था तो मुझे कोई पोल्यूशन सेंटर खुला भी नहीं मिला, इसलिए मैं करवा भी नहीं पाया। एंड जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे लोकली है भी नहीं कोई, तो मुझे कम से कम भी 30-35 किलोमीटर जाना पड़ता स्पेशली
एंड मेरा बाइक लाने का प्लान एकदम सडन से हुआ है, ये भी कंफर्म नहीं था, तो इसी चक्कर में थोड़ा सा PUC का पंगा है, अदरवाइज़ तो पेपर्स पूरे होते हैं अपनी बाइक के। तो भैया करनाल बाईपास आ गए हैं एंड जाके सबसे पहले चेक करूँगा अपना नया कैमरा। दोस्त ने लेके रखा है मेरे लिए, दोस्त ने ही चेक किया था, तो अगर तो भगवान की दया से सब कुछ ठीक रहता है तो ब्यूटीफुल डिटोना, अगर तो सब कुछ ठीक रहता है तब तो फिर ये हीरो 4 से लास्ट व्लॉग होगा मेरा। यार आज मुझे थकान काफ़ी हो गई है, थकान इसलिए हो गई है क्योंकि पापा के साथ आया हूँ, थोड़ा सा इज्जत से आना पड़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा। मैं वैसे ज़्यादा बदतमीज़ी से मैं चलाता भी नहीं हूँ, जब थोड़ा सा लॉन्ग चलना होता है तो, वैसे बदतमीज़ी से तो मैं लोकल भी नहीं चलाता। खैर पापा के साथ थोड़ा सा इज्जत से चलाना पड़ा है, तमीज़ से चलाना पड़ा है। और अगला जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि अगर मैं अकेले आता हूँ तो मैं ये अपना देसी क्रूज़ कंट्रोल लगाता हूँ और अपनी पीठ सीधी कर लेता हूँ, क्योंकि RC है भैया जी, बहुत कमिटेड सीटिंग पोजीशन है, रेस ट्रैक कमिटेड, तो उसी चक्कर में थकान होती है, पीठ दर्द होती है। तो आज क्रूज़ कंट्रोल लगा नहीं पाया, हाथ छोड़ नहीं पाया अपने दोनों। खैर जब जब मुझे स्पीड ट्रैप दिख रहे हैं मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि स्लो हो जाऊँ, बट यार थकान इतनी है कि थोड़ी सी जल्दी है कि फटाफट से घर पहुँचूँ, क्योंकि अभी तो नॉर्थ दिल्ली में है, आपका साउथ दिल्ली पहुँचना है मैन। सिर्फ यही 2-4 सड़कें हैं दिल्ली में जो खाली मिलती हैं और उन्हीं पे आपने उठा के स्पीड ट्रैप लगा दिए हैं, अदरवाइज़ तो सारी दिल्ली यार ट्रैफिक में ही चल रही होती है धीरे धीरे, कछुए की चाल। ओ तेरी ओए, ये क्या कर रहा है? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ आर यू सीरियस ब्रो? तो मैं भैया ऐसे बंदों से दूर रहो, रेड लाइट हो गई है, अगर ये जाएगा तो आप रुक जाएंगे। पता नहीं ये बंदा चाहता क्या है, कितने सारे बंदे इसने बिठा रखे हैं। जो बंदे होंगे थोड़ा बहुत जिनको आइडिया हो चुका होगा वो कमेंट कर सकते हैं कि क्या तरीका है स्पीड कैमरे से बचने का, कि आप स्पीड से भी निकल जाओ और आपका चालान भी ना हो। तो अगर कोई सलूशन है तो बताएं कमेंट्स में, मुझे तो खैर पता है बट वो सलूशन मैं करना नहीं चाहता। तो भैया ये आ गया सिग्नेचर ब्रिज और मजनू टीला गुरुद्वारा आने वाला है, उसके बाद आएगा कश्मीरी गेट। वहाँ से मुझे स्कूटी पे लगता था आधा घंटा आराम से जाने में, रात को फ्री सड़कों में, अभी पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। वैसे भी अभी हुए हैं 6:41, तो बाइक के क्लॉक में देख के बता रहा हूँ 6:41 हो गए हैं। एंड ओ मैन, वैसे भी 7:30 बजे तक पहुँचने का आइडिया था मेरा, 7:30 से आई गेस 5-10 मिनट पहले पहुँच जाऊँगा अगर तेज़ गया तो, अगर मतलब थोड़ा सा अपनी नॉर्मल एक बिना स्पीड तोड़े गया तो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ स्पीड ट्रैप होता था और मैं क्रॉस कर चुका हूँ मज़े मज़े में, बिना देखे बिना गौर किए, या फिर आगे होता होगा। ओ हाँ, थैंक गॉड, मुझे लगा मैंने क्रॉस कर दिया। तो यार ये बिना हेलमेट वाले बंदों का चालान क्यों नहीं करता ये? मतलब हम ज़रा सी अगर स्पीड लिमिट से 1-2 ऊपर चले गए तो चालान है, और ये बंदे बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, इनका कोई चालान नहीं है। पुलिस वाला घूर घूर के देख रहा था जस्ट बिकॉज मैं ईयरफोन निकाल रहा था, हालांकि मेरी स्पीड काफ़ी कम थी, बट पता नहीं यार किस बात पे ऑफेंस हो जाएं ये बंदे। तो अब फटाफट से खिसकते हैं। पता नहीं क्या वाइब्रेट हो रहा है। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर 2 दिन में वीडियो डालूँ मैं, कि वीडियोस के अंदर सिर्फ एक ही दिन का गैप आए, और इसी चक्कर में मैं बाइक लेके दिल्ली आया हूँ, तो कोशिश करेंगे
और आप लोग सपोर्ट कीजिए